हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक आज बहुत मज़ेदार रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक रहें जिससे कि आपकी एनर्जी रिलीज हो सके। और पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी पिक हो सके। तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। जो लोग कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सुपर थैंक्स मुझे देते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू उन सभी लोगों के लिए जो मेरा इतना सपोर्ट करते हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे रेजोनेट करे या मैच हो जाए। ये ध्यान में रख के ओपन माइंड होकर रीडिंग सुननी है। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। मैसेज के द्वारा अपनी रीडिंग बुक कराएं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत अधिक नहीं है, आप आराम से अपनी रीडिंग करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करेंगे इसकी सुबह का भूला तपती दोपहर में आना चाहता है वापस। अब आप ये कहेंगे कि कहावत तो मैम ये है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ये तपती दोपहर वाला क्या मैटर है, तो यही तो खुलासा किया जाएगा आज की रीडिंग में। दरअसल देखो, आप बहुत चेंज हुए हैं, पहले से बहुत कुछ चेंजिंग हुई है आपके स्वभाव में, आपके रंग रूप में। किसी न किसी प्रकार से कुछ तो ऐसा हुआ है जो आप में परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन जो है काफ़ी सुखद है। बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगी, बहुत परिवर्तित हो चुके हैं आप और काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव हो गए हैं। दिखने में एक आकर्षण आपके अंदर पैदा हो गया है। हो सकता है आपने कुछ किया हो सकता है आपने कुछ भी ना किया हो। ये डिवाइन की ही मर्जी है कि एक आकर्षण आपके अंदर पैदा कर रहे हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, जैसे एक खूबसूरती इंसान की एक अलग ही टाइप की खूबसूरती, एक अलग ही चमक आपको, आपकी तरफ लोग ना, जैसे मैं शब्द नहीं मिल रहे मुझे वर्णन करने के लिए, जैसे चुम्बक की तरह खिंचे चले आ रहे हैं। अब ये कुछ तो कारण हुआ है, खूबसूरती में इजाफा तो हुआ ही हुआ है। तो ये जो खूबसूरती आपकी बढ़ रही है दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से, हो सकता है शरीर में कुछ परिवर्तन आपके आया हो। बॉडी स्ट्रक्चर कमाल का दिख रहा है, जो आपके तौर तरीके हैं वो कमाल के हैं। तो नेचुरल है कि वहाँ पर देखो, जिसने भी आपको धोखा दिया, छला ठगा या आपको दुख पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके दिल में बहुत सारा प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब परेशान होते हैं, जब आप उनके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अपना दिल का सुख चैन पाने के लिए वो आपको कहीं ना कहीं ये कष्ट पहुंचा देते हैं कि आपसे बात नहीं करना या मैसेज देख के भी उसको इग्नोर करना, या जो भी परिस्थितियां आपके जीवन की हो सकता है। ये आपके हस्बैंड हो सकता है, कोई आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। देखो, अपूर्व में ये रिश्ता देखो बहुत ख़राब रहा है। ये मुझे तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन या पर्सन ही नज़र आते हैं जिन्होंने उनको कष्ट तो पहुंचाया। देखो, ये पर्सन जो है आपको बड़ा दुख दिया। आप देखो बहुत सरल स्वभाव से रहे, बहुत ज़्यादा प्यार करना, गिविंग नेचर, 100% आपने इस प्यार में लुटा दिया, कहूँगी मैं। और इनको बड़ा मज़ा आता था जब आप इनके लिए रोते थे, तड़पते थे, शिकायतें करते थे, तो इनको बड़ा ही मज़ा आता था और ये चाहते थे और इसीलिए आपको परेशान पल पल किया गया। सॉरी, मुझे जुकाम हो रहा है कुछ थोड़ा सा। तो परेशान किया गया आपको कि आपका वो रोता हुआ चेहरा देखना है, प्यार में तड़पते हुए आपको देखना है, अपने लिए वो फीलिंग्स देखनी है। इस चक्कर में क्या हुआ, ये ओवर ही चले गई। ये सोचना ही छोड़ बैठे कि आप भी एक इंसान हैं, आपको भी प्यार की ज़रूरत है, आपको भी मनाने में कोई आए ऐसा इंसान चाहिए, आपको भी थोड़ा प्यार से कोई गले लगा ले ऐसा इंसान चाहिए। नहीं नहीं, ये सारा कुछ भूल के सिर्फ ये सोचने लगे कि आप इनके लिए तड़पे तरसें और इनके पीछे भागते रहें। इस भागने के दौरान इन्होंने आपको देखो थर्ड पार्टी में भी डाला है, सेलिब्रेशन किया अपनी लाइफ में, खूब एंजॉय किया है, आगे बढ़ गए हैं, आपको तड़पते हुए तरसते हुए छोड़ के देखते हुए मज़े लेते हुए ज़िंदगी के आगे बढ़े हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैंने ये टाइटल क्यों लिखा कि सुबह का भूला तपती दोपहर में आना चाहता है वापस। तो अब आपके जीवन में बहुत कुछ बदला,
बहुत सारी चीज़ों को आपने बदल लिया, खुद को बदल लिया, जो भावनाएँ थी, जो फीलिंग थी, धीरे-धीरे करके वो मरने लगी, वो आँसू आपके सूखने लगे, जो इनके लिए बहा करते थे, आप तड़पते थे, इनके प्यार के लिए तरसते थे, तो आपका दिल टूटा, बहुत आप परेशान हुए। ये इंसान ने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी। दरअसल प्यार देखो उसके दिल में भी था, मैं ये नहीं कहूँगी उस इंसान के दिल में, लेकिन ये अलग ही टाइप का प्यार था। ये खुद को सुख पहुँचाने के आगे अपने प्यार को भी खो सकते थे। ईगो में इतना आगे कि मर जाएँगे, मिट जाएँगे, लेकिन मुँह से ये नहीं कहेंगे, शब्दों से ये नहीं कहेंगे कि आपसे प्यार करते हैं। घुटते रहेंगे अंदर ही अंदर, खुद को नुकसान पहुँचा लेंगे, लेकिन मजाल है कि मुँह से ये बोल दें कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये इंसान देखो आपकी खूबसूरती से तो खिंचे चले ही आ रहे हैं, नेचुरल है कि आप खूबसूरत है, ईश्वर ने आपको बनाया है, दिल का खूबसूरत, शकल सूरत का खूबसूरत, आपकी आदतों के खूबसूरत आप हैं ही हैं। तो देखो आपने जो प्यार दिया वो कैसे भूल सकते हैं ये? बैकग्राउंड में थोड़ी-सी आवाज़ आ जाए उसके लिए क्षमा करें, मैं क्या करूँ, इधर कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, रोड पे ही है घर तो। तो देखो आप कहते हैं ना कि इंसान कुछ भी हो, कितना भी प्यार रहा, कुछ भी रहा, आपको चिढ़ने और चिढ़ाने के चक्कर में ऐसा हुआ कि इन्होंने अदर ही ट्रैक पकड़ लिया। गोते खूब लगाए इन्होंने, इधर-उधर अपना मन बहलाया है लोगों से, कई लोगों के रिलेशन में मुझे जाते हुए दिखे हैं। और जब कई रिलेशन में जाकर भी उनको वो प्यार नसीब नहीं हुआ, वो प्यार हासिल नहीं हुआ जो आपके साथ था। आपके साथ क्या था? आत्मिक सुख। आत्मा क्या चाहती है? शांति, तसल्ली, धैर्य और सच्चा प्यार, है ना? तो वो सच्चा प्यार, लेकिन ऊपर से क्या है, ये इंसान को प्यार मैं नहीं जानता प्यार क्या है। मुझे तो एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, लाइफ में मस्ती चाहिए। अब मस्ती करते करते कर्मा फेस हो गया। कोई इंसान ऐसे मिल गए, जब आप तमाम लोगों से जुड़ेंगे तो तमाम तरीके के कर्मा भी आप फेस करेंगे। तो ऐसे-ऐसे इंसान इनकी लाइफ में आए जिन्होंने इनके जीवन की लगा दी, यानी कि अच्छी खासी इनकी क्लास लगी है, कर्मा फेस किया है, तब जाकर ये भरी दोपहर। अब दोपहर इसलिए कहा कि जब वो गर्मियों की चिलचिलाती हुई दोपहर होती है तो बड़ा ही कष्ट देती है अगर कोई निकल के उसमें बाहर जाता है। तो आप तपती हुई रेत जैसे हो गए, आप जले हैं अंदर से, और कितने ही भावनाओं को आपने जलाकर राख कर दिया। अब उस दोपहर में आना चाहते हैं जिसमें कोई शीतलता नहीं बची है। तो बिल्कुल आपके दिल में अब इनके लिए कोई शीतलता नहीं बची है। आप इनको शायद, मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहा, आप माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, कल तक आपने बहुत इनको माफ़ करने की कोशिश की, आपने बहुत सहयोग किया है इस इंसान को, बहुत कुछ ऊँचाइयों पे पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि एक तरफ सच्चा प्यार होता है जो ऊँचाइयों पे पहुँचा रहा होता है, दूसरी तरफ घटियापंती कह लीजिए उसको, उसको छिछोरापन कह लीजिए, उसको ये कहूँगी नाली का कीड़ा नाली में ही खुश रहने वाली बात होती है। तो जब आप ऊँचा उठाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे इंसान को जो गिरता ही चला गया, वो क्या होता है, आपके विपरीत खड़ा हो जाता है, आपके खिलाफ खड़ा होता है, उसको लगता है उसकी आज़ादी छिन रही है, आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगा रहे हैं। तो ऐसा-सा इनको लगा और ये आपसे दूर भागे और भागते ही रहे, जबकि आपने बाउंड्रेशन नहीं लगाई, आपने कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र कर ली। तो हद से ज़्यादा फ़िक्र प्यार भी नुकसानदायक, कहते हैं ना, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो फ़ायदे वाली, वो भी नुकसान कर जाती है। तो हद से ज़्यादा प्यार दे दिया आपने और वो नुकसान कर गया, वो हज़म नहीं कर पाए। तो आपको अपने जीवन से निकाला, कई कोशिशें की, साजिशें की कि हट जाएँ आप इनके जीवन से, लेकिन अब आपके लिए तड़पते हुए, तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपने आप को समेट लिया है। अब देखो, जब आप अपने आप में आ जाते हैं तो लोग आपके पीछे-पीछे भागने लगते हैं। तो यही हुआ है कि आपने समेटा है खुद को, आप उस ओर ध्यान भी देना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि अब ये इंसान आपके जीवन में आए। आपने बहुत कुछ झेल लिया है, टॉक्सिक रिलेशन रहा, बेहद गंदा कहूँगी वो समय आपने जो बिताया, आपने बहुत भूलने की कोशिश की, इनको कई बार माफ़ किया, लेकिन नहीं, ये इंसान सुधरा। आज फिर से आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये आकर्षण ही है। देखो, मैं यही कहूँगी, अगर प्यार होता तो देखो, प्यार है, मान लो दिल में है किसी कोने में, ऐसे प्यार का करेंगे क्या आप, है ना? फिर से 4 दिन बाद वही पोजीशन आके खड़ी हो जाना, ये पैटर्न तो आपकी लाइफ में चलता आ रहा है। तो आप अपने आप को मजबूत रखिए, किसी की बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आपकी लाइफ है, आप क्या करते हैं क्या नहीं, ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ऐसे प्यार का करना क्या है, जो 4 दिन आपके लिए सोच लिया और जैसे ही आप उनके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तो फिर से दूध की मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया, तो ये क्या है?
ये कैसा प्यार है, समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, कार्ड में भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कौन सा प्यार है आपके पर्सन या पर्सनी का। तो ठीक है, उनको लाइफ में जाओ, एंजॉय करो, कर्मा फेस करो, क्योंकि एंजॉय कहीं नहीं रखा होता। जब आप एक रिलेशन में होते हैं और वो सच्चाई से नहीं, एक अगर सच्चा प्यार है और वो सच्चाई से नहीं निभाया जाए, तो फिर कर्मा फेस करता ही करता है इंसान। ओके, तो कर्मा फेस करने दीजिए, आप खुश रहिए, आपके लिए डिवाइन ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। निश्चित तौर पे आप ऊंचाइयां छुएंगे, क्योंकि जब आप निम्नता से, आप भार से कम हो जाते हैं, लोगों के ऐसे व्यक्तियों से आप दूर हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, आप हल्के हो जाते हैं। देखो, आभार इसीलिए कहते हैं आभार व्यक्त करो। आभार, आभार का आधा प्लस करके देखो, हटा दो भार, यानी कि भार ला लिया आपने। और जैसे ही आपने थैंक यू कहना शुरू किया, थैंक यू आप गए मेरी लाइफ से, थैंक यू आप आए मेरी लाइफ में, थैंक यू आपने मुझे परेशान किया, थैंक यू। अगर आप ये ना करते तो आज मैं ये समझ नहीं पाता या समझ नहीं पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। तो वही आप हल्के हो जाते हो। और आपने सुना ही होगा, हल्की चीज़ें हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं, है ना। तो आप उठने वाले हैं ऊपर की तरफ, तो थैंक यू बोलो ऐसे लोगों का। अगर ये आपके साथ इतना बुरा नहीं करते, व्यवहार बर्ताव, तो आप तो पता नहीं क्या इनके लिए जान नहीं दे देते। तो आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़िए, अपने भार को कम करिए। निश्चित तौर पे आप ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूवर्स।